जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का हम लोग PYQ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? PYQ करेंगे और इसमें देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हड़प्पा सभ्यता की कला का वर्णन करना है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो आइए इसके आंसर को देखेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। देखिए, वीडियो का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको ना मतलब जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे वैसे मन में इमेज क्रिएट करना है। बात समझ में आए कि नहीं? अब जैसे मैंने बोला हड़प्पा सभ्यता विश्व का मतलब अगर हमने विश्व बोला तो आपको पूरी दुनिया समझ में आनी चाहिए, माइंड में पूरा दुनिया बनना चाहिए। प्राचीन मतलब बहुत पुराना, एक कहानी की तरह आप चले जाएंगे पीछे। सभ्यता मतलब पुरानी सभ्यताओं के बारे में आप सोचने लगेंगे। तो आपको हर एक चीज़ को माइंड में इमेज क्रिएट करना है। पूरी गारंटी देता हूँ मैं, वीडियो देखने के बाद आप आधा से ज़्यादा आंसर आप बिना रटे लिख पाओगे। और 1 से 2 बार अगर ये वीडियो को आप देख लेते हो तो आप पूरा का पूरा आंसर बिना रटे आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये तो है हमारे वीडियो की खासियत। आपको ऐसा आंसर साधारण भाषा और सरल भाषा में किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो पहले हो गया। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। अब देखिए, इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच ये हुआ था इसका विस्तार, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। इस सभ्यता के प्रमुख नगर जो थे वो हड़प्पा हैं, मोहनजोदड़ो हैं, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन थे, हड़प्पा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर देते हैं ना सबसे पहले उसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगर निर्माण, मूर्ति कला, धातु कला, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मोहरों के निर्माण में अद्भुत कौशल का परिचय दिया। उनकी कला सुंदर होने के साथ साथ उपयोगी भी थी। कला जो थी उनकी सुंदर तो थी, लेकिन साथ साथ क्या था, उपयोगी था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कला मूर्ति कला है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध कला है वो क्या है? मूर्ति कला है। यहाँ से पत्थर, कांस्य और मिट्टी के अनेक मूर्तियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से नृत्य करती हुई युवती इस सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। इस सभ्यता के क्या है? सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। यहाँ लगभग 11 सेंटीमीटर, मतलब यह लगभग कितना है? 11 सेंटीमीटर ऊंची और कांस्य धातु से बनाई हुई है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर थी उस मूर्ति की, और ये बना हुआ किससे था? कांस्य से बना हुआ था, कांसा का बना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और मिला, दाढ़ी वाले पुजारी का जो है पत्थर की मूर्ति मिली, जो बहुत प्रसिद्ध है, जो उस समय की उत्कृष्ट शिल्प कला को दर्शाता है। यानी कि कलाकारी तो होगा तभी तो मूर्ति बना रहे थे। सोचो, उतने पुराने ज़माने के लोग जो है वो कलाकार थे, ठीक है। अब आते हैं, मूर्ति का तो बात हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं मोहरों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिकतर स्टेयाटाइट पत्थरों से बनाई जाती थी। इन पर बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंस और एक सींग वाले काल्पनिक पशु की आकृति बनी हुई थी। आप एक सींग वाले गैंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई किताबों में गैंडे का भी जिक्र किया गया है। कई मोहरों पर हड़प्पा लिपि भी अंकित है और इनका उपयोग व्यापार के पहचान और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, इस सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। लाल रंग के बर्तन पर काले रंग के सुंदर चित्र बनाए जाते थे। इन पर पेड़, पौधे, पक्षी, मछली, ज्यामितीय आकृतियाँ और अन्य सजावटी चित्र बनाए जाते थे। ये बर्तन दैनिक जीवन के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जेवर ही बनाते थे, बर्तन बनाने में भी वो लोग काफ़ी माहिर थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण बनाने में भी कुशल थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, हाथी दांत, शंख और कीमती पत्थरों से हार बनाते थे। चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, कंगन, झुमके और मनके बनाए जाते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। इससे उनकी कला के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का भी क्या होता है? पता चलता है। धातु कला भी हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तांबा और कांसा से औजार, हथियार, बर्तन और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थी। धातुओं को गलाकर वस्तुएं बनाने की तकनीक उस समय काफ़ी क्या हुआ? विकसित थी। उस समय काफ़ी विकसित थी।
हड़प्पा सभ्यता की कला एक महत्वपूर्ण पक्ष नगर निर्माण कला भी था। वहाँ का जो नगर वो लोग बनाते थे वो भी एक कला में आता है। यहाँ की सड़कें सीधी चौड़ी थी, घर पक्की ईंटों के बने थे, प्रत्येक घर में स्नान घर, कुआं और जल निकासी की व्यवस्था थी। नालियाँ ढकी हुई थी और पूरे नगर योजना सुव्यवस्थित था, यानी कि लगता था उसको कोई जो है इंजीनियर उसको बना कर गया है। मोहनजोदाड़ो जो था, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार तथा धौलावीरा की जल संरक्षण व्यवस्था इस सभ्यता की उच्च स्तर की वास्तुकला का प्रमाण है। बात समझ में आए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष दे देना है कि हड़प्पा सभ्यता की कला अत्यंत विकसित, सुंदर और व्यवहारिक थी। मूर्तिकला, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, धातु कला और नगर निर्माण इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। इन कलात्मक उपलब्धियों से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग कुशल कलाकार, शिल्पकार और योजनाकार थे। उनकी कला भारतीय सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण भाग है और आज भी प्राचीन भारतीय सभ्यता की महानता का परिचय देती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा यदि आप सेमेस्टर 1 के फर्स्ट ईयर में हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।